1260 ईस्वी दुनिया ने देख लिया था कि मंगोलों के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। चंगेज खान और उसके पूते हलाकू खान ने तहजीबों को मिट्टी में मिला दिया था। बगदाद जो 500 साल से खिलाफत का मरकज था, राख का ढेर बन चुका था। लाखों मुसलमानों का खून दरियाए दिजला में बह गया था और खलीफा उसे कालीन में लपेटकर घोड़ों के सुम्मों तले कुचल दिया गया था। दुनिया ने यकीन कर लिया था कि इस्लाम का सूरज हमेशा के लिए गुरूब हो चुका है। मंगोलों के अगले निशाने पर था मिस्र, जहां मुसलमानों की आखिरी उम्मीद ममलूक सल्तनत कायम थी। हर कोई समझ रहा था कि अब कोई मोजिज़ा नहीं हो सकता। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जो कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन फ़लस्तीन के मैदान ऐन जालूत में कुछ ऐसा हुआ जिसने तारीख का धारा ही मोड़ दिया। एक ऐसी जंग जहां गुलामों ने बादशाहों को मात दी, एक ऐसी जंग जहां नाकाबिल शिकस्त मंगोल फौज ने पहली बार मैदान जंग में घुटने टेके। आज हम उसी मौजिज़े की कहानी सुनाएंगे, जब गुलामों ने बादशाहों को मात दी, जब नाकाबिल शिकस्त मंगोलों ने पहली बार घुटने टेके, और जब तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1258 ईस्वी में जब बगदाद तबाह हुआ तो मुसलमान दुनिया पर ऐसा सदमा आया जैसे कोई बाप अपने सब बच्चों को एक साथ खो दे। खिलाफत अब्बासिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक से शुरू हुई थी, मिट गई। मंगोलों का अगला हदफ दिमश्क और फिर काहिरा था। हलाकू खान ने मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज को एक खत लिखा जो तारीख के बदतरीन धमकी आमेज खतूत में से एक है। उसने लिखा, ऐ कुतुज, तुम हमारे सामने खाक की तरह हो, हमारी तलवारों से तुम नहीं बच सकते। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो हथियार डाल दो या तुम भी बगदाद बन जाओगे। तेरे मर्द कत्ल होंगे, तेरी औरतें लौंडियां बनेंगी और तेरे बच्चे गुलाम। ये खत पढ़कर ममलूक दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई। उमरा के चेहरे पीले पड़ गए। कई लोगों ने तजवीज दी कि मुआमला तय कर लिया जाए, लेकिन सुल्तान कुतुज जो खुद एक बहादुर और अल्लाह वाला इंसान था ने खड़े होकर वो तारीखी जुमला कहा जिसने उम्मत को नींद से जगा दिया। लेकिन पहले ये जान लीजिए, ममलूक कौन थे? ये वो गुलाम जंगजू थे जिन्हें उनके वालिदैन ने गुर्बत में बीच दिया था। उन्हें तरबियत दी गई, इस्लाम सिखाया गया और फिर वो ऐसे बहादुर सिपाही बने कि खुद अपने मालिकों से इक़्तिदार छीन कर सुल्तान बन बैठे। ये वो लोग थे जिनके दिलों में गुलामी की जिल्लत और इस्लाम की सरबुलंदी का अजीब इम्तिजाज था। और अब यही गुलाम मुसलमानों की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस थे। सुल्तान कुतुज ने खत पढ़कर अपने उमरा की तरफ देखा। हर कोई खामोश था। एक अमीर ने कहा, हुजूर, हमारी फौज मंगोलों के मुकाबले में बहुत छोटी है। उनके पास जदीद हथियार हैं, उनके घोड़े तेज हैं, उनके सवार बेरहम हैं। हमें सुलह कर लेनी चाहिए। कुतुज ने गुस्से से आंखें खोलें और कहा, और ये जुमला तारीख के सुनहरी हुरूफ में लिखा गया, अगर तुम लोग इस्लाम के लिए नहीं लड़ना चाहते तो मैं तन्हा लड़ूंगा। मैं वो सुल्तान नहीं जो अपनी सल्तनत बचाने के लिए दीन बीच दूं। उमरा शर्मिंदा हो गए। उनमें से एक नौजवान सिपा सालार रुकनुद्दीन बेबरस, जो खुद एक ममलूक था और जिसकी आंख में सफेद दाग था, ने खड़े होकर कहा, आए सुल्तान, हम आपके साथ हैं, हम ममलूक हैं, हमने मरना सीखा है। कुतुज ने मंगोल कासिदों को बुलवाया, फिर सबके सामने अपने हाथों से उनके सर कलम किए। उसने ऐलान किया, ये हमारा जवाब है, ऐलान जंग। अब तैयारियां शुरू हो। लेकिन अचानक एक अनजान सी खबर आई। हलाकू खान का भाई मंगोल सुल्तान मूके खान मर गया था। हलाकू अपने भाई की जानशीनी के लिए मंगोलिया वापस चला गया, लेकिन उसने अपना बेहतरीन जनरल कुतबुगा को 20,000 से ज्यादा मंगोल घुड़सवारों के साथ फलस्तीन में छोड़ दिया। कुतबुगा ने भी मुसलमानों को नीचा दिखाने की कसम खाई थी। कुतुज ने एक खतरनाक और ज़हीन तरीन हिकमत अमली बनाई। वो जानता था कि मंगोलों की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार, घुड़सवारों और कुहली फतह में महारत थी। वो सहराओं में कुहली जंग जीतते थे, लेकिन कुतुज ने उन्हें वहां लड़ने का चैलेंज दिया।
जहां मंगोलों के घोड़े अपनी पूरी रफ्तार न दिखा सके, यानी पहाड़ी घाटियों में उन्होंने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। बैबरस को एक छोटी फौज देकर आगे भेजा गया। ये लोग मंगोलों को छेड़ने और फिर पीछे हटने का काम करेंगे। बाकी 2 फौजें पहाड़ियों के पीछे छुपा दी गई। कुतुज ने अपने सिपाहियों से कहा, तुम अपनी औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हो। मंगोलों के सामने पीछे हटने का मतलब है तुम्हारी बेटियां उनकी लौंडियां बन जाएंगी। लिहाजा या तो तुम यहाँ जीतोगे या यही तुम्हारी कब्र होगी। फौज में जोश आ गया। एक ममलूक सिपाही ने कहा, हम गुलाम थे, इस्लाम ने हमें शहजादे बना दिया। आज वो दिन है जब हम अपने रब को बताएंगे कि हम उस एहसान के काबिल थे। 3 सितंबर 1260 ईस्वी की सुबह ऐन जालूत के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने थीं। मंगोलों की सफ़ें बेपनाह थीं। उनके घोड़ों की हिनहिनाहट और तलवारों की चमक देखकर ममलूकों के दिल धड़कने लगे। बैबरस ने अपनी थोड़ी सी फौज के साथ हमला किया। घमसान की लड़ाई हुई। फिर बैबरस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि पीछे हट जा। ये एक मंसूबाबंद पसवाई थी। बैबरस का काम मंगोलों को जाल में फंसाना था और वो कामयाब हो रहा था। कुतबुगा मंगोल जनरल ने यह देखकर कहकहा लगाया। उसने अपने कमांडरों से कहा, देखा, ममलूक हमसे डर गए, वो भाग रहे हैं, हमला करो, कोई जिंदा न बचे। मंगोल सवार जो फतह के नशे में चूर थे, बेतहाशा आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे वो उस तंग घाटी में दाखिल हो गए जहां कुतुज का जाल बिछा हुआ था। वो भूल गए कि पीछे मुड़कर देखना भी एक हिकमत अमली होती है, लेकिन उनका गुरूर उनकी आंखों पर पट्टी बांध चुका था। जब मंगोलों की पूरी फौज घाटी में समा गई तो सुल्तान कुतुज ने तलवार उठाई और हुक्म दिया, अब हमला करो। पहाड़ियों के पीछे छुपी हुई 2 बड़ी फौजें अचानक मंगोलों पर टूट पड़े। ये वो लम्हा था जब मंगोलों को एहसास हुआ कि वो गिर चुके हैं। चारों तरफ से ममलूक गिर रहे थे, लेकिन मंगोल भी बुज़दिल न थे। उन्होंने भरपूर मुज़ाहिमत की। मंजनीकों के पत्थर, तीरों की बारिश और तलवारों की झंकार ने पूरी वादी को दोज़ख बना दिया। एक वक्त ऐसा आया जब ममलूक फौज में थोड़ी सी घबराहट फैल गई। सफ़ें डगमगाए। कुतुज ने देखा कि कुछ सिपाही पीछे हटने लगे हैं और फिर सुल्तान कुतुज ने वो काम किया जो अब तक कोई मुसलमान बादशाह करने की जुर्अत न कर सका था। उसने अपने सर से खुद हेलमेट उतारकर जमीन पर पटक दिया ताकि हर कोई उसका चेहरा देख सके। फिर उसने अपनी तलवार बुलंद की और पूरी कुव्वत से पुकारा, अल्लाहु अकबर। ये वो आवाज थी जिसने वादी के हर पत्थर को हिला दिया। ये वो नारा था जो अर्श इलाही तक पहुंचा। कुतुज खुद आगे बढ़ा, अपने घोड़े को मंगोलों के सीने में धकेलता हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पिछले 2 सालों में जितने मुसलमानों का खून बहा था, वो बदला लेने का वक्त आ गया था। ममलूक सिपाहियों ने अपने सुल्तान को तन्हा लड़ते देखा तो वो भी दोबारा हमले में जुट गए। अब वो मरने के लिए नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल होने के लिए लड़ रहे थे। कुतबुगा जो सदियों से मंगोलों का बेहतरीन जनरल माना जाता था, उसने देखा कि उसकी फौज तबाह हो रही है। उसने खुद तलवार उठाई और आगे बढ़ा, लेकिन ममलूक सिपाहियों ने उसे घेर लिया। एक ममलूक सिपाही ने उसके घोड़े को नीजा मारा। कुतबुगा जमीन पर गिरा। उससे पहले कि वो फिर से उठता, सैफुद्दीन कुतुज खुद वहां पहुंच चुका था। कुतुज ने कुतबुगा को देखा तो कहा, तुम्हारा रब तुम्हें जानता है, जाओ और अपने हलाकू से कहना कि मुसलमानों की जमीनें तुम जैसे जालिमों के कदम बर्दाश्त नहीं करती। कुतबुगा का सर कलम कर दिया गया। ये तारीख का वो लम्हा था जब पहली बार मंगोलों की हरावल दस्ता को मैदानी जंग में इबरतनाक शिकस्त हुई। मंगोल जो कभी भागते न थे, अब वो अपनी जानें बचाने के लिए दरिया में कूद रहे थे। उनमें से ज्यादा तर डूब गए, बाकी कत्ल हुए। ऐन जालूत की जंग खत्म हो चुकी थी। ममलूक फतह याब हुए। 20,000 में से 15,000 से ज्यादा मंगोल हलाक हो गए, बाकी गिरफ्तार या भाग गए। कुतुज ने फौरी तौर पर दिमश्क की तरफ कूच किया। शाम के शहर जहां मंगोलों के जुल्म से लोग कांप रहे थे, अब ममलूकों का इस्तकबाल कर रहे थे। मुसलमानों की आंखों में आंसू थे।
एक बार फिर नमाज जुम्हा में अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हुए, लेकिन ये फतह एक नए दौर का आगाज भी थी। सुल्तान कुतुस जीत के फौरन बाद रास्ते में ही कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है कि उस मंसूबे के पीछे बैबरस का हाथ था। रुकनुद्दीन बैबरस खुद सुल्तान बन गया, लेकिन जो कुछ हुआ उससे मंगोलों का वो दहशत का दौर खत्म हो चुका था। मंगोलों ने कभी मिस्र या हिजाज पर हमले की कोशिश नहीं की। अल्लाह ने अपने दीन को बचाने के लिए गुलामों को चुना। दोस्तों, आइन जालूत सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था। अल्लाह ने उस दिन साबित कर दिया कि उसकी मदद किसी नस्ल, किसी जबान या किसी दौलत की मुहताज नहीं। ममलूक गुलाम थे, उनके पास जदीद हथियार न थे, उनके पास बड़ी फौज न थी, लेकिन उनके पास ईमान था, इत्तिहाद था और मरने का जज्बा था। आज हम जब अपनी कौम के हालात देखते हैं तो हमें आइन जालूत से सीखना चाहिए कि बुज़दिली मौत है और हिम्मत जिंदगी। दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर सफ़ें इकट्ठी हों और दिल अल्लाह से जुड़े हों तो मोजिज़े मुमकिन है। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। मंगोलों का वो सैलाब जो आइन जालूत में रुका, उसे आखिर किसने मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया? अल्लाह ने उन्हीं मंगोलों को कैसे इस्लाम का मुहाफिज बना दिया? ये दास्तान सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो मंगोल जलाद से वली तक ज़रूर देखें।